सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, राजा और भिक्षु। बच्चों, जब कोई हम पे कोई उपकार करता है तो हमें भी उस पर उपकार करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसके उपकारों को भूल गए हों, है ना। तो इस पार्ट में बच्चों यही बताया गया है बड़े ही सुंदर ढंग से कि एक भिक्षुक है जो राजा की मदद करता है, उस पर उपकार करता है और राजा उसके उपकारों को भूलता नहीं है, बल्कि अपने राजमहल में आने के लिए आमंत्रित करता है। और उसके बाद वो क्या करता है राजा, आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 2, राजा और भिक्षुक। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने राजा और भिक्षुक के माध्यम से यह बताया है कि जो हमारे साथ उपकार करते हैं, हमें भी उनके द्वारा किए गए उपकार के बदले उपकार करना चाहिए। आइए इस पाठ को पढ़ें और जानें कि लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं। एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। पहले जो राजा होते थे वो शिकार खेलने के लिए जाते थे जंगल में, ठीक है। तो राजा भी गया। शिकार का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछड़ गया। अब वो इतनी आगे निकल गया कि वो अपने साथियों से दूर हो गया, बिछड़ गया, पीछे रह गए उसके साथी और राजा जो है आगे चला गया। प्यास के मारे व्याकुल होकर वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसे बहुत प्यास लगी थी, उसके पास पानी नहीं था। अब वो कि कहीं से मुझे पानी मिल जाए, उसकी तलाश में क्या हुआ, इधर उधर वो भटकने लगा। बहुत खोज करने के बाद उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक कुआं उसे दिखाई दिया, उसमें पानी था। कुएं में पानी तो था किंतु निकालने का कोई साधन न था। जैसे बाल्टी होती है ना, हम कुएं से ऐसे खींचते हैं। अब तो कुएं आपको बहुत कम नजर आते हैं, गाँव वगैरह में पहले बहुत होते थे। तो बाल्टी वगैरह नहीं थी कि पानी कैसे निकाला जाए। राजा ने अपने सिर से पगड़ी उतारी और उसका एक छोर अपने घोड़े की कमर में कसकर बांध दिया। उसने क्या करा, अपनी जो सर पर उसने पगड़ी बांध रखी थी राजा ने, उतार कर वो रस्सी उस घोड़े के उससे बांध दी और सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा और पीकर वापस आ जाऊंगा। दूसरा छोर पकड़कर वह कुएं में उतरा, परंतु पगड़ी छोटी पड़ गई। अब इतनी बड़ी पगड़ी, कुएं में पानी जो था वो कम था, है ना भाई। कुआं बहुत बड़ा होता है, गहरा होता है ना। तो पगड़ी क्या हुई, छोटी पड़ गई। आप देख रहे हो यहाँ पे छोटी पड़ गई पगड़ी। प्यास से वह इतना व्याकुल था कि उसने पगड़ी छोड़ दी और कुएं में कूद पड़ा। उसने इधर उधर देखा ही नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी तेज उसे प्यास लग रही थी। तो उसने क्या करा राजा ने कि अपनी रस्सी को छोड़ दिया और नीचे गिर गया, नीचे कूद गया, मतलब कि मैं पानी पी लूंगा। उसने खूब पानी पिया, जितना उसका मन था, जितनी उसे प्यास थी, उसने पानी वानी पिया। प्यास बुझ जाने के बाद राजा को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। अब जब उसकी प्यास बुझ गई, उसे होश आया कि अरे मैं कहाँ हूं, अब मैं ऊपर जाऊंगा कैसे, क्योंकि रस्सी भी उठी थी, अब जाऊंगा कैसे। परंतु कुएं से बाहर निकलने का कोई उपाय अब संभव नहीं था, कुछ भी संभव नहीं था कि मैं कैसे बाहर निकलूं। संयोग की बात, उसी समय उस जंगल में रहने वाले कुछ भिक्षुक उधर से निकले। जो भिक्षुक थे वो उधर से जा रहे थे। संयोग था ये, घोड़े का हिनहिनाना सुनकर वे उसके निकट आए। अब घोड़े वफादार जानवर है ना, वो हिनहिना रहा था, तो भिक्षुक को लगा कुछ बात है, तो वो घोड़े के पास आए। स्वामी भक्त घोड़ा अपनी जगह खड़ा रहा था, वो गया नहीं, वो वहीं खड़ा रहा। पगड़ी का एक छोर घोड़े की कमर में बंधा था, दूसरा छोर कुएं में लटक रहा था, है ना, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। बड़े भिक्षुक ने कुएं में झांका तो एक आदमी को बाहर निकालने का प्रयत्न करते पाया। आप देख रहे हैं, ये देखो, ये भिक्षुक हैं जो प्रयत्न कर रहे हैं कि इनको हम कैसे बाहर निकालें। भिक्षुक ने अपना दुपट्टा पगड़ी के छोर से कसकर बांधा और राजा को कुएं से बाहर खींच लिया। भिक्षुक ने भी क्या करा, पगड़ी को अपना जो छोर इनका कम पड़ गया था, छोटा पड़ गया था, उसमें बांधा और राजा को खींचकर बाहर निकाल लिया। बाहर निकलकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ राजा कि चलो मैं बाहर निकल गया, वरना तो पता नहीं क्या ही होता, जंगल है, इधर उधर कोई था भी नहीं। अपने प्राण
बचाने के लिए उसने भिक्षुक को खूब धन्यवाद दिया कि आपने मेरी जान बचा ली। विदा होते समय उसने भिक्षुक को अपना नाम बताया और अपने राज्य में आने का आमंत्रण दे दिया, मतलब आमंत्रण भी दिया उसने कि तुम मेरे दरबार में आना। भिक्षुक ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं आऊंगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह भिक्षुक एक दिन भिक्षा मांगता हुआ राजा के महल के सामने जा पहुंचा। एक बार क्या हुआ, भिक्षुक आमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि मैं आऊंगा आपके दरबार में, तो वो वहां पर राजमहल के सामने खड़ा हो गया भिक्षा मांगता हुआ। राजा अपनी रानी के साथ ऊपर झरोखे में बैठा हुआ था, रानी के साथ बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे। उसने भिक्षुक को पहचान लिया कि ये वही भिक्षुक है जिसने मेरी जान बचाई थी। वह दौड़कर महल के बाहर आया और आदर के साथ उसे महल में ले गया। वो आया दौड़ता दौड़ता कि वो पहचान गया था कि ये मेरे भिक्षुक हैं, वही भिक्षुक है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। आया और बड़े आदर सम्मान के साथ उनको महल में लेकर आए। भिक्षुक को इतना मान देते देखकर रानी रूठ गई। एक तो वो रानी के साथ बैठे थे, है ना, रानी रूठ गई कि मुझे छोड़कर इसको ले आए हैं। थोड़ी देर में राजकुमार आया। राजा भिक्षुक की सेवा में इतना मग्न था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया और राजकुमार भी खिसियाना होकर चला गया। गुस्से से वो भी चला गया कि तुम मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे। मतलब इतना मग्न थे वो राजा भिक्षुक की सेवा में कि उन्हें कुछ इधर उधर दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद मंत्री जी आए। राजा तो इतना व्यस्त था, इतना बिजी थे उसमें कि उसने मंत्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। तो इतने व्यस्त थे सेवा में कि उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, न रानी की तरफ, न राजकुमार की तरफ, यहाँ तक कि मंत्रियों की तरफ भी नहीं देखा। इस तरह रानी, राजकुमारी, मंत्री, नौकर चाकर जो भी थे, एक एक करके सब भिक्षुक से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए कि हम आ रहे हैं और हमारी तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा, और निकालने की तरकीब सोचने लगे कि उसे भिक्षुक को कैसे निकाला जाए। ये उपाय सोचने लगे कि इसको हम क्या करें जो ये महल से बाहर चला जाए। राजा ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सबको इकट्ठा किया और पूछा कि कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ये सब इससे क्यों जलन कर रहे हैं, क्यों भगाने की साजिश कर रहे हैं, क्यों उपाय सोच रहे हैं। उन्हें सबको इकट्ठा किया राजा ने। अब पूछा अगर कोई हम पे उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए। सबने कहा कि भाई कोई हम पे उपकार कर रहा है तो हमें भी उपकार करना चाहिए उस पे। यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए। अब राजा ने पूछा यदि कोई प्राण बचाए तो क्या करना चाहिए। तो हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए, मतलब उसे हमें सब कुछ दे देना चाहिए अपने, जो हमारी जान बचाए। इतना सुनकर राजा ने कहा इन महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे, बोलो अब मैं क्या करूं। यह सुनकर सब मौन हो गए कि अच्छा इन्होंने राजा की जान बचाई थी। मंत्री जी ने बहुत ही निम्रता से कहा महाराज हम लज्जित हैं, मतलब कि हम शर्मिंदा हैं, हमें अपनी भूल मालूम हो गई है। आपका भिक्षुक को मान देना उचित है, मतलब कि उचित मतलब सही है कि उन्होंने आपकी जान बचाई और आप उन्हें मान सम्मान दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, हमें क्षमा कर दे। राजा ने भिक्षुक से कहा महाराज यह राजपाट अब आपका ही है, इसे आप संभालिए। अब सोचो राजा ने भिक्षुक को कहा ये जो राजपाट है सारा ये सब आपका है, इसे आप संभाल लो अब। पर राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भिक्षुक ने राजा को आशीर्वाद दिया और चुपचाप वन की और चला गया, क्योंकि भिक्षुक का राजपाट नहीं संभाल सकते, वो तो अपना वन में रहते हैं, फल खाते हैं, है ना। तो वो चले गए फिर वो आशीर्वाद देकर राजा को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। राजा किससे बिछड़ गया था, अपने साथियों से बिछड़ गए। कुएं में किसने झांका, भिक्षुक ने झांका था क्योंकि वहां पे राजा था। राजा का घोड़ा कैसा था, स्वामी भक्त था, वो वहां से हिला नहीं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक बार राजा डैश खेलने जंगल में गया। क्या खेलने गए थे, शिकार। शिकार। प्यास बुझ जाने पर राजा
को अपनी डैश पर बहुत पछतावा हुआ, अपनी मूर्खता पर, अपनी मूर्खता पर। उस जंगल में रहने वाले कुछ डैश उधर से निकले। कौन निकले थे वहां से? भिक्षु। भिक्षुक। भिक्षुक ने राजा का डैश स्वीकार किया। क्या? आमंत्रण। आमंत्रण मतलब कि इनविटेशन। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भिक्षुक ने राजा को डैश दिया। क्या दिया था? आशीर्वाद। आशीर्वाद। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। राजा शिकार खेलने जंगल में गया था। बिल्कुल सही। कुएं से बाहर निकलकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। नहीं, बहुत खुश हुआ था, प्रसन्न हुआ था। राजा प्यास से बहुत व्याकुल हो गया था। हाँ, इतना व्याकुल हो गया था कि जब रस्सी छोटी पड़ गई थी तो उसने देखा नहीं, इधर उधर कूद गया। भिक्षु को मान देते देखकर रानी राजा से रूठ गई। बिल्कुल सही। राजा को भिक्षुक ने आशीर्वाद दिया। हाँ, राजा को आशीर्वाद दिया था भिक्षुक ने। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम उचित मिलान करिए। ठीक है। शिकार खेलने कहाँ गए थे? जंगल में। जंगल गया। प्यास से व्याकुल राजा हुआ। साथियों से क्या हुआ था? बिछड़ गए थे। बिछड़ गया। भिक्षुक ने प्राण बचाए थे। और खिसियाता हुआ कौन था? राजकुमार। चलिए बच्चों ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।